अमेरिका ने किया भारतीय किसानों पर वार। भारत और चीन एक तरफ है, अमेरिका और पूरा पश्चिम एक तरफ। मोदी का फैसला, अमेरिका लगा रहा है एडी चोटी का जोर। अमेरिका कौन है? सुपर पावर है। वो जिस देश से भी जो बोलेगा उस देश को अमेरिका का कहना मानना पड़ेगा। लेकिन ये चीज भारत के साथ लागू नहीं होती है। जिस तरीके से अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस समय अमेरिका द्वारा बहुत तगड़ा दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे झुकने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि यहाँ पर अमेरिका जैसे देश को भारत से अपना कहना मनवाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका का कहना नहीं माना और अपने हित को देखते हुए काम किया है। अमेरिका चाहे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले या फिर कहीं और का जोर लगा ले, अगर वह भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। भारत के ऊपर अमेरिका ने इस समय इतना ज़्यादा दबाव बनाकर रखा है, यहाँ पर अमेरिका ने अपनी पूरी जान लगा दी है कि भारत के प्रधानमंत्री को अपनी बात मनवा दे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ना गलत बात कभी मानी है, ना ही आने वाले समय में मानेंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि काफ़ी समय पहले ही कर दी थी और यही वजह है कि यहाँ पर अमेरिका के लाख जोर लगा देने के बावजूद यहाँ पर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी है और मानेगा भी नहीं, क्योंकि अमेरिका अपनी तरफ गलत है। ये बात भारत भी जानता है और पूरी दुनिया जानती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है और भारत से एक कहना मनवाने की कोशिश की है, क्योंकि भारत जिस तरीके का कदम अपने किसान भाइयों के लिए उठाता है उससे किसान भाइयों को तो फायदा होता ही है, साथ ही उसे अमेरिका और यूरोपीय जैसे देशों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। यही वजह है कि यहाँ पर WTO में अमेरिका और यूरोप द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके की मदद भारत अपने देश के किसानों के लिए करता है वह भारत अपने देश के किसानों के लिए नहीं करनी चाहिए, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे अमेरिका और यूरोपीय देशों का विरोध कर दिया। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चीज से अमेरिका को क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन उससे पहले भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का विरोध किया है और अमेरिका ने भी भारत को दबाने के लिए इस पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन भारत ने भी पूरा इरादा कर लिया है कि वह अपना विचार नहीं बदलेगा और अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये देती है, जो कि किसान सम्मान निधि के तहत आता है और यह भी एग्रीकल्चर सब्सिडी में शामिल है। और यही बात है जो इस समय अमेरिका और यूरोपीय देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि आखिर इस चीज़ से अमेरिका और यूरोपीय देशों को कौन सी दिक्कत हो रही है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, इसको लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों का मानना यह है कि अगर भारत सरकार द्वारा हर साल किसानों को सब्सिडी दी जाएगी तो इसकी मदद से किसान हर साल चावल और गेहूं का भरपूर मात्रा में उत्पादन कर सकेंगे और यही वजह है कि हर साल काफ़ी अच्छी मात्रा में भारत में अनाज पैदा होता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में यह अनाज काफ़ी कम दामों में मिल पाता है। और यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में अनाज की कीमत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर उनके अनाज की बिक्री कम होती है और भारत के अनाजों की बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जब तक भारत अपने किसानों को सब्सिडी देता है, इससे किसान अच्छी मात्रा में अनाज पैदा करते रहेंगे और फिर वे अनाज दूसरे देशों में काफ़ी कम दामों में बेच दिया जाएगा। इससे अमेरिका और यूरोपीय देशों को नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भारत अपने किसानों की सब्सिडी रोक दे। इस चीज को भारत मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर अमेरिका के ऊपर से भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।
अभी हमें सुनने को मिला था कि WTO की बैठक से पहले 28 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर भारत के खिलाफ मुकदमा करने की बात कही थी और इनकी तरफ से बयान दिया गया था कि भारत सरकार नियम से ज्यादा अपने किसानों को सब्सिडी दे रही है। उनकी दलील थी कि इससे कम दामों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का अनाज उपलब्ध हो जाएगा, जो कि हमारे लिए सही बात नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से अमेरिका भारत को अपने किसानों को सब्सिडी देने से मना कर रहा है, लेकिन अगर हम अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका खुद अपने किसानों को सब्सिडी देता है और वह काफी अच्छी मात्रा में सब्सिडी देता है, जबकि अमेरिका किसानों की आमदनी भारत के किसानों से 52 गुना ज्यादा है, तब पर भी उनको सब्सिडी दी जाती है। जो आज सब्सिडी की बात कर रहा है उसी अमेरिका का अगर सब्सिडी रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि एक अमेरिकी किसान की सालाना सब्सिडी 17 लाख तक चली जाती है, जबकि भारत के किसानों की सब्सिडी मात्र साल भर की 16,000 ही हो पाती है। इसके अलावा चीन की तरफ से भी इसको लेकर भारत का साथ दिया गया है। एक तरफ जहां सीमा पर चीन और भारत का विवाद चल रहा है तो दूसरी तरफ पर WTO में दोनों एक साथ आ चुके हैं। यहां पर दोनों ही देश अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका दबाव बना रहा है सब्सिडी को लेकर, उस चीज का विरोध भारत और चीन मिलकर कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमें देखने को मिला था कि दोनों देश मिलकर 2017 में भी सब्सिडी मामले में अमेरिका और पश्चिमी देशों का विरोध करते नजर आए थे। अमेरिका जिस तरीके का कदम उठा रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं आतंकी संगठनों व आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी बना रहेगा। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में उठाए गए कदमों की FATF के अधिकारी समीक्षा करेंगे और संतुष्ट होने पर इस साल अक्टूबर में उसे ग्रे लिस्ट से बाहर करने का फैसला लिया जा सकता है। पेरिस में FATF की समीक्षा बैठक में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया है कि वह FATF की सूची से बाहर हो गया है और अब इस बारे में टास्क फोर्स की तरफ से सिर्फ आधिकारिक तौर पर अक्टूबर में घोषणा होना शेष है। शुक्रवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में FATF की तरफ से बताया गया कि टास्क फोर्स ने यह पाया है कि पाकिस्तान का जो 2 कार्य योजना थी उसे उसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके तहत पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने, आतंक रोधी कानून को मजबूत बनाने, प्रतिबंधित आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने संबंधी 34 कदम उठाने थे। पिछले साल सितंबर में हुई FATF की बैठक पाकिस्तान ने 32 मांगों को पूरा किया था। सिर्फ जैसे लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के आतंकियों के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाने को लेकर असंतोष जताया गया था। पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि FATF की ताज़ा रिपोर्ट अब सकारात्मक प्रतीत हो रही है। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने जून 2018 में आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने के जो राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई थी उसका पालन किया है। FATF के नियम के मुताबिक ग्रे सूची में किसी भी देश को हटाने का फैसला शीर्ष अधिकारियों की टीम की तरफ से भौतिक जांच यानी उक्त देश का दौरा करने के बाद की जाती है। अगर जांच में अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान भी ग्रे सूची से बाहर हो सकता है। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने इसे पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताते हुए कहा कि अब पाकिस्तान की कोशिश रहेगी कि वह कभी भी FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल ना हो। ऐसे में दोस्तों क्या विचार है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।